आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं जो एनसीईआरटी से अलग है। और एनसीईआरटी में जो लास्ट एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस दिए हैं लास्ट एक्सरसाइज में, वो बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा आपको। तो आइए वो 10 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से अलग हैं आइए स्टडी करते हैं। शुरुआत के मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड समझ लो। जैसे मैं पहला क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। जैसे गिवन यहाँ क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 1 और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो पहले एक काम कर लो कि जिसकी वैल्यू गिवन है, जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू गिवन है तो पहले उसका स्क्वायर कर लो एंड प्लस करो, और जो निकालना है यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है उसका स्क्वायर कर लो और क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये लिखा आपने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर प्लस लगाइए, अभी तो आपने इसको एक्सप्लेन किया है पूरा ये। अब दूसरे वाले को जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये भी आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 और ये भी 1। और इधर क्या करिए, ये तो आपने उधर सॉल्व करके लिख दिया, और ये जो वैल्यू है पूरी वाली, इसमें देखिए कुछ गिवन थी। यस, ये वाली गिवन थी। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन थी, 1। तो इधर तो इन दोनों को ओपन करके सॉल्व करिए और इधर इन दोनों में से जिसकी वैल्यू गिवन है पुट कर दीजिए। 1 गिवन थी और इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी तो इसको वैसे ही लिख दीजिए अब। और इधर ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, और ये दूसरा वाला कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1। अब ये 1 तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक बात समझ लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 लिखा होता है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिखते हो, ये चीज़ जानते हो ना। तो यहाँ स्क्वायर है, इट मीन्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। यही तो प्रूफ करना था आपको। आपका सेकंड क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह से, बट आइए सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इससे अलग दिख रहा है, तो इसमें प्रूफ क्या करना था, ये गिवन था आपका और प्रूफ करना था 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल प्लस माइनस 3। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, जैसे यहाँ साइन लिखा हुआ है 3 के साथ और यहाँ कॉस लिखा है 5 के साथ, तो जो प्रूफ करना रहेगा ये जो कोफिशिएंट होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन के साथ 5 आ जाएगा और कॉस के साथ 3 आ जाएगा और बीच में साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो यही है, क्लियर। तो अब आ जाओ, इसमें भी वही फॉलो करते हैं जो फर्स्ट में फॉलो किया था मैंने। सबसे पहले जो गिवन है उसका स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस लगाओ और जो यहाँ फाइंड आउट करना है उसका भी स्क्वायर लिख दो। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होल स्क्वायर, और इसको एक्सप्लेन कर लो। तो इसको x, इसको y, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 25 कॉस स्क्वायर थीटा एन प्लस 2 एक्स वाई लिखते हो ना, तो ये x तो आपका ये हो गया, y आपका ये हो गया, तो 2x इंटू वाई, तो 2 3 जा 6 5 जा 30, तो मैं डायरेक्ट 30 लिख रहा हूँ। अरे भाई 2xy लिखते हो तो 2 3 जा 6 5 जा 30 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपने अभी सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है, इसको। अब आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज़ को। तो सेम वही चीज़ बनेगी, बस यहाँ 25 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा एन प्लस, लेकिन यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, वही आएगा 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
देखिए ये तो कैंसिल हो गया, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 9। तो आपने जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया था, इधर एक्सप्लेन कर लिया था और इधर क्या किया था, जो पता है उसकी वैल्यू पुट कर दी थी। तो देखो ये 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की वैल्यू दी थी 5, तो इधर तो ये लिख दो 5 का स्क्वायर एन प्लस ये फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे ही कॉपी कर लो, ये होल स्क्वायर इजकल टू, इन दोनों में क्या कॉमन था, 9। तो जब 9 कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में क्या है, 25 कॉमन है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया 25 प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इजकल टू, ये 1 हो गया और ये भी 1, तो ये 9 हो जाएगा पूरा और ये 25, क्योंकि आप ये जानते हैं ये 1 हो जाएगा, तो 25 और 9 कितना आएगा, 34। ये इधर 25 प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इट मीन्स यहाँ लिख सकते हो अब आप 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू 34 माइनस 25, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये स्क्वायर है, तो अभी मैंने आपको बता रखा है कि एक्स स्क्वायर इजकल टू, अगर मान लो 25 लिखा हो तो एक्स की वैल्यू आप प्लस माइनस 5 लिखते हो, क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ स्क्वायर है और इधर 9 है, तो जब स्क्वायर हटाओगे यानी टेकिंग रूट बोथ साइड लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख दो, 3 कॉस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप यही रूल फॉलो करोगे, एक बार जो गिवन हो उसका स्क्वायर और जिसको फाइंड आउट करना है उसका स्क्वायर, एक तरफ तो उनको एक्सप्लेन करके सॉल्व करो और दूसरी तरफ उनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, और जिसको फाइंड आउट करना है वो सॉल्व कर लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन फिर लिख रखे हैं 3 एंड 4। देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, या तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है और ये प्रूफ करना रहता है, या फिर ये गिवन रहेगा और ये प्रूफ करना होगा। तो अभी जो फर्स्ट और सेकंड बताया आपको वो 3 या 5 मार्क्स का आता है, जनरली 3 ही मार्क्स का आता है, और ये जो आपका है ये 2 मार्क्स का आता है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और एक ही क्वेश्चन इसमें बताएंगे, दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले करते क्या हो, जो गिवन है पहले लिख दो, क्या गिवन था, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसमें जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, जैसे आप ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। तो अगर हम लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या अगर साइन को उधर भेज दिया तो ये भी लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 के साथ अगर साइन स्क्वायर माइनस में हो तो कॉस स्क्वायर, अगर 1 के साथ कॉस स्क्वायर हो तो साइन स्क्वायर। ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। तो जो स्क्वायर वाली रेशियोज है उसको उधर भेज दो। तो यहाँ आपने लिखा साइन थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रहे ये सब क्वेश्चन के लिए आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि ऐसे मुझे करना है। तो यहाँ हो गया साइन थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो ये गिवन था उसी में ये वैल्यू पुट कर दो। तो आपने लिखा यूजिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन 1। जब आपने 1 में रखा तो इस साइन थीटा की जगह पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस इसकी जगह पे भी कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, बट ये स्क्वायर में था तो होल स्क्वायर बाहर लिख दो इक्वल टू 1। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। देखिए प्रूफ हो गया। तो ये आपका 2 मार्क्स का आता है, और सेम अब इसे आप प्रूफ कर लेंगे क्योंकि ये कॉपी टू कॉपी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 स्टडी करते हैं।
ये गिवन है आपका एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू दिस, और ये भी गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो x और y सेपरेट यहाँ जो गिवन वैल्यू है, यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए और वो वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन था आपका वो था x साइन थीटा इक्वल टू y कॉस थीटा, और ये भी लिख दो एंड x साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, और इस पूरी चीज़ को मैंने 1 मान लिया। अब मैंने कहा यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से मैंने अगर x की वैल्यू निकालनी चाहे तो क्या आएगा, y कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैंने क्या लिखा, यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 कहाँ है आपका, ये। तो ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ये 1 में रख दो। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, अब x की जगह पे आपको तो क्या लिखना था, y कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखा है, साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा। ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये क्यूब है साइन में और एक साइन है, तो एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉस थीटा कॉमन है, तो ये जो हो गया साइन स्क्वायर थीटा और y कॉमन हो चुका है, एक कॉस भी कॉमन हो चुका है, तो कॉस 3 था यानी 2 बच जाएगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी है आपकी 1 हो जाती है, तो आ गया y कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से उधर डिवाइड करोगे तो ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स y की सेपरेट वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। y की ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली और इससे इक्वेशन 2 मान लिया मैंने। तो जब ये y की वैल्यू 2 में रखोगे तब क्या आएगा, अब आपने लिख दिया यूजिंग वैल्यू ऑफ y इन 2। तो यहाँ x इक्वल टू y की वैल्यू आपकी क्या थी, साइन थीटा, आप वैल्यू पुट करिए तो ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, कॉस थीटा आ गई। अब जो प्रूफ करना था वो देखिए, उसका LHS साइड ले लीजिए। LHS प्रूफ ये करना था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपने यहाँ क्या फाइंड की है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। वाई की वैल्यू क्या फाइंड की है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी है आपकी 1, ये RHS हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आपका लक अगर साथ दे कभी कभार 5 मार्क्स का चाहे आ जाए, अदरवाइज ये 3 मार्क्स का ही रहता है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है और एक 7 लिखा है। तो देखो 6 सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल m दिया है, तो मुझे ये प्रूफ करना है साइन थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपान m स्क्वायर प्लस 1। उसी तरह से एक 7 क्वेश्चन है, tan a इक्वल टू n tan b और एंड साइन a इक्वल टू m साइन b। तो यहाँ प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1। तो 6 और 7 एक इसलिए जैसे सेम है क्योंकि यहाँ m की वैल्यू दी है और यहाँ n की वैल्यू और m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस इतना फ़र्क है। तो आइए पहले 6 हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो गिवन है यहाँ सबसे पहले पता चल रहा है कि m स्क्वायर यानी m की स्क्वायर किया गया है। तो आज इसको हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल m। अब इसको सबसे पहले कन्वर्ट किस में करना था, साइन लाना था, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो सेक थीटा को अब क्या लिखोगे, 1 अपान कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है।
और टेन थीटा को क्या लिखते हो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल एम। इट मीन्स अब यहाँ लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू एम। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि यहाँ एम स्क्वायर था आपका, तो जैसे ही अब आप वो लिख लीजिएगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा एंड इक्वल टू एम स्क्वायर। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सप्लेन करने का मतलब हुआ कि एम स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक काम कर लो, यहाँ एम स्क्वायर माइनस 1 लाना था, तो एम स्क्वायर माइनस 1 जब आप करेंगे तो यहाँ एलसीएम तो लेना पड़ेगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई क्या है आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखना यहाँ एक चीज़, आपका ये पूरा एक ये क्वांटिटी और एक ये क्वांटिटी दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इस आइडेंटिटी से आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो इन दोनों को मर्ज करके आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो बना ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था, एन प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में कुछ कॉमन है अब, यस क्या कॉमन है, 2 साइन थीटा कॉमन कर सकते हो आप। तो आपने इन दोनों में जब आपने कॉमन किया, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बची है, तो यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 साइन थीटा जब आपने कॉमन किया तो यहाँ बचेगा साइन थीटा प्लस 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई है एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये, एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। ऐसे ही जब आप एम स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो देखो यहाँ -1 था, अब यहाँ +1 हो गया, तो ऐसे सब कुछ सॉल्व करते आओगे, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब यही, ये तो पूरा सॉल्व करते आओगे ऐसे ही। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। आप यहाँ लिखोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एन प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ जो माइनस में है, जब ये प्लस में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान से, यहाँ ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। 1 ये बना और 1 ये पहले से था, तो ये 2 हो जाएगा। इट मीन्स इसको क्या लिखोगे आप, लिखोगे 2 प्लस 2 साइन थीटा एंड डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो जब दोनों में 2 कॉमन किया तो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ गई, और एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू यहाँ लिखी है। अब आ जाओ दोनों को डिवाइड कर लो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे, मैं थोड़ा सा जगह यहाँ बचा है वहीं लिख दे रहा हूँ,
जब आप एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? देखो एम स्क्वायर माइनस वन ये है और एम स्क्वायर प्लस वन ये है, तो ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। तो देखो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा प्लस वन यहाँ लिखा हुआ है ना, और यहाँ वन प्लस साइन थीटा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अरे एक्स प्लस वाई चाहे वाई प्लस वाई, तो मैं डायरेक्टली भाई लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा प्लस वन वन प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में माइनस वाला ऊपर रहेगा, तो यहाँ बचेगा क्या? टू साइन थीटा यहाँ बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? टू। तो ये टू टू कैंसिल हो गया। इट मीन्स क्या प्रूफ हो गया? साइन थीटा इजकल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपान एम स्क्वायर प्लस वन। तो ये आप ये कर लीजिए कि ये 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 7 भी स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि आपको 6 जो बताया सेम उसी तरह से है। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू दिस दिखाना है। तो आइए सबसे पहले इससे क्या करिए, एन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए, और यहाँ दिखाना है कॉस में, तो जब यहाँ कॉस में दिखाना है तो आपको सबसे पहले इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ कॉस ए है, तो इस यहाँ सबसे पहले आपने क्या किया, अब सॉल्व में करने जा रहा हूँ, टेन ए को कन्वर्ट कर लिया, तो साइन ए बाई क्या लिखते हो? कॉस ए, और इस टेन बी को भी लिखोगे साइन बी अपान कॉस बी। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आएगी? ये देखो ये डिवाइड कर रहा है, तो ये इन सब चीज़ों को उधर भेज दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये उधर रहेगा तो लिखा जाएगा साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी। ये किसकी वैल्यू हो गई? एन की वैल्यू। वैसे यहाँ स्क्वायर था, तो आ जाओ इसका स्क्वायर कर लो। जब स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर ये इंटू साइन स्क्वायर बी। एन स्क्वायर है, उसमें क्या करना है? माइनस वन, मतलब पूरी ये वैल्यू फाइंड आउट करते जाओ। अब एन स्क्वायर माइनस वन कर लिया, यानी वन दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ जो बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस वन। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब देखो क्या आया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम यहाँ करना क्या है, तुम्हें लाना क्या है? कॉस लाना है। तो जहाँ जहाँ साइन हो सबको किस में कन्वर्ट कर लो? कॉस में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर ये है तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो। तो आप ये फार्मूला जानते हो कि साइन स्क्वायर ए इजकल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ मैंने जब लिखा तो वन माइनस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए। जहाँ जहाँ साइन आता है कॉस में कन्वर्ट कर लो, और कॉस वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कॉस में आंसर लाना है। और फिर माइनस लिखा, कॉस स्क्वायर ए ऐसे रहने दीजिए, साइन स्क्वायर बी का मतलब वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। डिनोमिनेटर में भी यही काम करना है। यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर ए और ये लिखा है वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब जब इसको और भी एक्सप्लेन करोगे तो देखो ये बन क्या रहा है, ये आपका बन रहा है एन स्क्वायर माइनस वन इजकल टू कॉस स्क्वायर बी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, फिर माइनस इससे भी मल्टीप्लाई कर लो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी एंड डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। कुछ चीज़ें देखो कैंसिल हो रही हैं, ये पूरा चीज़, ये कॉस स्क्वायर कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इससे कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ बचा क्या, यानी यहाँ जो एन स्क्वायर
-1 की जो वैल्यू बची वो आपकी जो आ गई कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये आपका बच गया। अब दूसरा आ जाओ, देखते हैं। यहाँ से m की वैल्यू भी निकाल लो, तो यहाँ से तो m की वैल्यू साफ साफ वैसे ही दिख रहा है, साइन a अपान क्या लिखोगे, साइन b, फिर स्क्वायर करोगे कि यहाँ स्क्वायर था, तो जब आप m स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a अपान साइन स्क्वायर b, फिर 1 माइनस कर दो दोनों तरफ, तो जब आप 1 माइनस कर रहे हो तो ये बन जाएगा m स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b -1, फिर आप लिखेंगे m स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर b माइनस, सॉरी ये a था, एंड साइन स्क्वायर b अपान साइन स्क्वायर b। अब इसे भी कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि भाई कॉस ही लाना है, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस है, इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, एंड डिवाइड बाई इसको भी कन्वर्ट कर लो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कन्वर्ट कर लोगे। तो जब ओपन करोगे तो ये देखो, ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 माइनस में हो गया और यहाँ 1 प्लस में, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर भी प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाला मैंने पहले लिख लिया, तो m स्क्वायर -1 की वैल्यू जो आ जाएगी कॉस स्क्वायर बी माइनस, ये निगेटिव था, कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये m स्क्वायर -1 की वैल्यू आ गई। अब आपको प्रूफ जो करना था वो देखो, तो मैंने लिखा RHS m स्क्वायर -1 अपान n स्क्वायर -1, m स्क्वायर -1 ये कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा, और n स्क्वायर -1 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, देखो दोनों में कॉमन है, ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर लिखोगे और ये नीचे, तो ये चीज़ पूरी कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर वाला भी देखो, ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में क्या n स्क्वायर -1 है ना, तो ये जो बचेगा ऐसे बचेगा, ऊपर तो 1 हो जाएगा और 1 अपान कॉस स्क्वायर ए बचेगा, तो इस कॉस स्क्वायर ए को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये आपका RHS क्या यही है, देखो ये आपका LHS प्रूफ हो गया, क्लियर। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर स्टडी करते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे सैम्पल पेपर में मिल जाएगा, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये गिवन है आपका, ये प्रूफ करना है। तो आ जाओ, हर एक क्वेश्चन को एक स्ट्रेटजी से, एक कॉन्सेप्ट से फॉलो करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो जो गिवन है पहले उसको लिख दो, तो आपने लिखा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। अब इसके बारे में सोचेंगे कैसे कि हम क्या करें, देखो यहाँ √2 के साथ क्या है, कॉस है, और यहाँ जो प्रूव करना है √2 के साथ क्या है, साइन, इसका मतलब इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो दिमाग में पहले ये है कि हम कॉस को साइन में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब कॉस स्क्वायर में हो, तो कॉस स्क्वायर में होगा तो साइन में कैसे चेंज करते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके। तो इससे ये आइडिया लग गया कि पहले इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो आ जाओ स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले करते हैं, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इट मीन्स हर एक क्वेश्चन को जो प्रूफ करना है उससे कंपेयर कर लिया करो और देखो वो चीज़ कैसे आए। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, इट मीन्स ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करोगे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब अभी मैंने क्या कहा था कि इस कॉस को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, तो वो याद रखिएगा कि ये जो कॉस स्क्वायर हो गया इसको साइन में कन्वर्ट करना है। ये तो आपका 1 हो गया,
तो 1+2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू, इसको जब कन्वर्ट करोगे तो लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 को उधर ले जाओ तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ ये 2 प्लस में हो जाएगा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 को जब इधर लाओगे तो ये -1 हो जाएगा। अब ये निगेटिव में है तो क्या करो, इस -2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो। तो जब ये इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा आके, और ये 2 - 1 सिर्फ 1 आ गया। और इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को इधर भेज दो। अब आपके दिमाग में है सर उधर इधर उधर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इधर भेजा और इसको इधर इसलिए ला रहे हैं कि यहाँ 2 के साथ केवल साइन था, तो वही टर्म रहना जो 2 के साथ केवल साइन है। तो इसको जब उधर ले जाएंगे इस वाले को तो वो माइनस हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मुझे यहाँ √2 चाहिए, इसका मतलब इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा, √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं स्क्वायर में होगा क्योंकि इसमें तो इधर रूट दिखाना नहीं है। तो अब हम करते क्या हैं, इसमें तो साइन कॉस है और यहाँ 1 लिखा है, तो यहाँ तो 1 कहीं दिखाना नहीं था। तो हम ये सोचते हैं कि इस 1 को क्या साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यस, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। इस 1 की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया और इसको लिख दिया -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू, ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, तो इट मीन्स x - y का होल स्क्वायर बन गया ये। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इट मीन्स आपका ये प्रूफ हो गया कि √2 साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही आपका प्रूफ हो गया। तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन 9 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि जो भी 8 वाला क्वेश्चन बताया वो 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड में जो रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये 9 भी आपका बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है बट ये 5 मार्क्स के लिए आता है। तो चलो, ये गिवन है आपका और ये प्रूफ करना है। तो मैंने हमेशा बताया कि जो गिवन हो और प्रूफ जो करना हो उन दोनों को कंपेयर करो। जैसे यहाँ ए के साथ क्या है कॉस, और जो प्रूफ करना है उसमें ए के साथ क्या है साइन। इट मीन्स मुझे इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद रहे, कॉस को साइन में तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जब वो स्क्वायर में हो। जैसे अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको ज़रूरत पड़ी तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो, इसी कॉन्सेप्ट से बस मैंने समझ लिया कि इसका स्क्वायर करना है, कि ए यहाँ कॉस था और यहाँ ए साइन था। तो आ जाओ अब इसका सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा जो था पहले एक बार लिखो, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इजकल टू सी था। अब लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। तो स्क्वायर जब करोगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर। अब ये x हो गया, ये y, तो x का स्क्वायर आप लिखिए तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन प्लस 2xy, 2x ये हो गया, y ये, तो ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका बन गया। अब आपने यहाँ देखा था कि ए के साथ साइन था, तो इस कॉस स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करोगे, साइन में, और बी के साथ कॉस था और इस साइन को किस में कन्वर्ट करोगे, कॉस में। तो ये मैंने फार्मूला बता ही दिया है। तो यहाँ लिखा आपने ए स्क्वायर और इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखना है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर को क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab
साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल सी स्क्वायर। अब जो प्रूफ करना था उसमें देखो क्या क्या एक साथ लाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एक साथ लाना है। तो देखो सी स्क्वायर है निगेटिव, इट मीन्स इस सी स्क्वायर को इधर भेज दो। तो जब इस सी स्क्वायर को इधर भेजोगे तो इधर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजो। तो ये जब उस तरफ जाएगा तो ये निगेटिव है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो मैं इसको ए साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये भी देखो इधर नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर एन प्लस, इसको भी उधर भेजेंगे तो उधर यहाँ प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये पूरा अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो यहाँ भी देखो a के साथ साइन है और b के साथ कॉस है, तो ये हो जाएगा 2xy, बस ये माइनस है। तो इधर जो लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, तो x की जगह पे है a साइन थीटा और y की जगह पे है b कॉस थीटा। क्लियर? ये हो गया होल स्क्वायर और इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब हटाओगे यहाँ लिख दो टेकिंग रूट बोथ साइड। जब आप टेकिंग रूट बोथ साइड लिखोगे तो आ जाएगा ये ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इजकल टू रूट ऑफ, अब रूट जैसे आप कहीं एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 होता है तो एक्स इजकल टू प्लस माइनस 2 लिखते हो, तो वैसे यहाँ स्क्वायर था तो जब कैंसिल होगा तो प्लस माइनस यहाँ लिखा जा सकता है और लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो एक बार चेक करो क्या प्रूफ हो गया। तो ये देखो, अच्छा यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, यहाँ माइनस होना चाहिए था, माइनस कर लीजिएगा। तो देखो ये प्रूफ हो गया। तो ये आपका 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का जो भी आया, वैसे 5 मार्क्स का आता है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, एक 10 और एक 11। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं बट 11 वाला थोड़ा सा टफ है, तो आइए सबसे पहले हम 11 ही सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या गिवन है, m की वैल्यू और n की वैल्यू गिवन है और मुझे इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है 1। तो आ जाओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, m को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब इस m की वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो कॉसिक मीन्स क्या होता है, मैं देखो यहाँ m की वैल्यू लिखने जाएगा, कॉसिक मीन्स होता है 1/sin थीटा। आप पहले एग्जाम में लिखिएगा गिवन दैट कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल m, फिर आप सॉल्व करने शुरू करिएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो m की वैल्यू कॉसिक को मैंने 1/sin लिखा, ये फार्मूला होता है, और फिर ये हो गया ये साइन थीटा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 1 माइनस साइन थीटा अपान सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, कि एलसीएम लो ना इसका, देखो 1 ये साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा आ गया। तो इसे अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये हमेशा याद रखिएगा भाई कि साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये याद रखिएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। वैसे यहाँ m स्क्वायर था, m की वैल्यू आपने निकाल ली अब, और n की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, तो n की वैल्यू भी सेपरेट कर लो पहले। n की वैल्यू सेक लिखा हुआ है तो 1/cos थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसको भी सॉल्व करोगे तो n इजकल टू आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है अपान कॉस थीटा। m और n दोनों की वैल्यू आपकी निकल चुकी है। अब आइए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा m स्क्वायर n होल पावर, LHS में लेकर चल रहा हूँ सीधा, 2/3 प्लस m n स्क्वायर 2/3। इसका स्क्वायर करना है, m की वैल्यू आपने लिख चुकी है। अब m स्क्वायर करोगे तो ये पूरा स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ये कॉस पावर 4 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला आप लिख रहे हो, और n की वैल्यू सेम वही कॉपी कर दो, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। होल पावर कितना था, 2/3 था, प्लस m को सेम वैसे लिख दो इसमें, इसके लिए तो m था आपका
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, बट एन स्क्वायर की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल पावर 2/3। कॉस स्क्वायर से कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर से कैंसिल हुआ, और यहाँ एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा क्या, कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, और होल पावर 2/3 था, 3 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ ये 4 है, ये साइन एक यहाँ है, तो एक साइन कैंसिल होगा, आ जाएगा साइन क्यूब थीटा एंड होल पावर 2/3, 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बचा आपका, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आपका RHS प्रूफ होगा। ये 11 वाला हो गया। और 10 वाला तो बहुत ईजी है, वो भी बता दे रहे हैं। ये कह रहा है x की वैल्यू सेपरेट दी है, y की वैल्यू सेपरेट दी है, फिर सिर्फ वैल्यू रखिए। तो LHS में मैंने क्या किया, x की वैल्यू क्या थी, आप ये पूरा पहले कॉपी करिएगा LHS में, x/a 2/3 प्लस y/b 2/3, ये पूरा कॉपी करिएगा। तो x/ जब a आप यहाँ लिखेंगे, x की वैल्यू लिखो a cos क्यूब थीटा अपॉन a होल पावर 2/3 एंड प्लस y/b, y की वैल्यू क्या थी यहाँ, b साइन क्यूब थीटा अपॉन b होल पावर 2/3, b कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, और यहाँ देखो cos क्यूब थीटा बचा हुआ है, तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, फिर वही cos स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। तो आइए सबसे पहले प्रूफ क्या करना है वो देख लो, m² माइनस n² इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। तो आइए m की वैल्यू पहले हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये समझ लेते हैं। यहाँ साइन है और यहाँ टेन है, तो सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो यहाँ से m की वैल्यू जब आप निकालोगे तो भाई इस टेन को पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा एन प्लस साइन थीटा। क्या इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, हाँ साइन थीटा हो सकता है, तो साइन थीटा आपने कॉमन कर लिया, तो ये बन गया 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। अब स्क्वायरिंग इसका कर लो, तो जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, m² इक्वल टू यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये तरीका ना कर, क्योंकि ये तरीका बहुत लेंदी हो जाता है आपका। तो आइए दूसरा मेथड हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको बताएंगे, वो थोड़ा शॉर्टकट भी हो जाएगा और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है √mn, तो आ जाओ सबसे पहले हम इसी साइड को यानी सॉल्व कर लेते हैं, पहले mn को ही सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। तो m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू आपकी ये है, तो दोनों को आ जाओ मल्टीप्लाई करो। तो m की वैल्यू थी tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू थी tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में कुछ कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, तो ये बचेगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एलसीएम लो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, साइन होता है, तो यहाँ एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से था और ये भी एक साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब LHS में लिखने जा रहा हूँ सीधा LHS। तो LHS आपका क्या था, RHS ही लिख दो पहले। RHS था 4 √mn।
4 तो ऐसे रहने दो, एम एन आपका ये आया था। तो जब इसका रूट ये सॉल्व करोगे तो ये तो वैसे यहाँ हो जाता साइन पावर 4 थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता। तो इसका जब रूट लोगे तो ये 4 है, तो इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, ओनली साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, केवल कॉस थीटा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये स्क्वायर है और ये कॉस है, तो 4 साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन कॉस क्या होता है, tan। इट मीन्स आ गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये तुम्हारा RHS आ गया है। अब आ जाओ LHS की बात करते हैं। LHS जब हमने लिया तो लिखा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो मैं इसका स्क्वायर डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। तो ये m स्क्वायर है, तो ये x है, ये y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यही आएगा। तो मैं इसका स्क्वायर डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा एंड माइनस n की वैल्यू ये थी, तो इसका भी स्क्वायर करो, बस x माइनस वाई है, तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब जब ओपन हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये tan स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर साइन स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। इट मीन्स आ क्या गया, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। क्या यही तुम्हारा RHS आया था? यस, यही हमारा RHS आया था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट, जैसे आप ये माइंड में रखते हो कि सर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन NCERT से कहाँ से आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखो, ये आप जो आपका एक्सरसाइज 8.4 है पुरानी बुक में, हो सकता है नई बुक में 8.3 ही हो। तो ये जो 10 क्वेश्चन दिए हैं लास्ट में, जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन 5 का आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर आ जाओ पेज पलटते हैं, देखो ये बाकी ये 8 क्वेश्चन इस पेज पे लिखे हुए हैं। देखो ये पूरे ये 10 क्वेश्चन टोटल हैं। इन 10 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और इसको जो स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसका वीडियो बना रखा है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे लगभग आपके कंप्लीट हो गए।